गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डिफरेंशिएशन में मैंने आप लोगों को पिछले टर्न पर या पिछले लेक्चर में इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस जो थे वो पढ़ा दिए थे। इसके बाद में मैंने आप लोगों को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है वो भी बता दिया था। आज जो पहला फंक्शन हम वो पढ़ाने जा रहे हैं वो क्या है कि बहुत से जगह के ऊपर सवालों में जो है वो इसको नाम दे दिया है हमने स्पेशल टाइप फंक्शंस कंटेनिंग एन इनफाइनाइट एक्सप्रेशन। यही हेडिंग आपके किताबों में भी है कि कुछ सवाल इसमें ऐसे होते हैं, ये भी बीच में पोर्शन आ रहा है, मैं एक एक दो प्रॉब्लम चार प्रॉब्लम लगाता हुआ चल रहा हूँ कि आपको लगाना आ जाए। अगर किसी भी फंक्शन में फॉर एग्जाम्पल y बराबर यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, क्वेश्चन यहाँ के ऊपर ये है, और y बराबर यहाँ के ऊपर ये दे रखा है √x और प्लस √x और प्लस √x और ये यहाँ के ऊपर ये इनफाइनाइट यहाँ के ऊपर ये दे रखा है। देखिए ये हमारे पास में ये देखिए ये इनफाइनाइट है, ये इस तरीके की सिचुएशन है, ये निशान है और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये निशान दिया हुआ है और ये फाइनाइट एक्सप्रेशंस दे रखे हैं। इस तरीके का सवाल दो सवाल आप लोगों को लगवाता हुआ आगे बढ़ूंगा कि अगर इस तरीके की सिचुएशन कहीं के ऊपर आती है तो हम लोग इसमें क्या करते हैं। आप लोग देख लें इस चीज़ को। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि y² इज इक्वल टू, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर ये हो जाएगा और ये वाला रूट जो है वो यहाँ के ऊपर हट जाएगा, दिया जाएगा x प्लस √x और प्लस √x और यहाँ के ऊपर प्लस यहाँ के ऊपर इन्फिनिटी। बात आप देख लें, यहाँ के ऊपर ये सिचुएशन आएगी। जब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने से ये रूट जो है वो यहाँ के ऊपर हट जाएगा और जब ये रूट हट जाएगा तो इसके बाद का स्टेप क्या हो जाएगा कि y² बराबर यहाँ के ऊपर ये x आएगा, देखिए, और प्लस। और आप खुद एक बात को गौर कर लीजिए कि इस तरीके का जो नेचर है ये कि रूट लगा हुआ हो, x लिखा हुआ हो, रूट लगा हुआ हो, x लिखा हुआ हो, फिर प्लस लगे, फिर प्लस आ जाए, फिर रूट हो जाए और फिर यहाँ के ऊपर ये x आ जाए और प्लस इन्फिनिटी तक जाए, तो ये किसके बराबर होगा? ये y के बराबर होगा। ये पोर्शन इस तरीके का जब भी नेचर आएगा तो ये किसके बराबर होगा? y के बराबर होगा। और y² बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा x प्लस, ये देखिए x प्लस और यहाँ के ऊपर ये y। हम लोगों को अगर dy/dx निकालना है, इसमें देखिए सवाल मैंने पूरा नहीं किया था, इसमें यहाँ के ऊपर ये था प्रूफ दैट, क्वेश्चन की आगे की लैंग्वेज हमने उतारी नहीं थी। यहाँ के ऊपर प्रूफ दैट, यहाँ के ऊपर ये 2y और -1 dy यहाँ के ऊपर dx और इज इक्वल टू 2y - 1 dy/dx इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये 1। ये हम लोगों को प्रूफ करना था। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये y² लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2y और dy और यहाँ के ऊपर dx लिखेंगे और बराबर 1 प्लस और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर dy/dx। देख लीजिए y² का डिफरेंशिएशन 2y हुआ और फिर y का dy/dx हुआ, x का 1 हो गया और y का हो गया dy/dx। इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे कि dy/dx यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 2y और यहाँ के ऊपर -1 और इज इक्वल टू ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 1। आप देख लीजिए यही प्रूफ करना था, हेंस यहाँ के ऊपर प्रूफ्ड। ये मैंने आप लोगों को एक सवाल जो है वो यहाँ के ऊपर लगवाया। इसके बाद में मान लीजिए अगर कहीं पर दे रखा, देखिए क्वेश्चन ये है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका यहाँ के ऊपर ये होगा। देखिए हम लोगों ने यहाँ के ऊपर log x लिखा और प्लस ये देखिए हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये देखिए log x लिखा और प्लस हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये देखिए log x लिखा और प्लस ये काम अप टू यहाँ के ऊपर इन्फिनिटी और ये देखिए ये लगा दिया और इसके बाद में देखिए ये हम लोगों ने ये लगा दिया। इस तरीके के अगर कहीं पर सवाल आते हैं और कह रहा है कि प्रूफ दैट, क्या सवाल की पूरी लैंग्वेज क्या है? कह रहा है कि प्रूफ दैट 2y - 1 dy/dx, यहाँ के ऊपर ये कह रहा है कि 2y - 1 dy और यहाँ के ऊपर dx और इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर 1/x। आप लोगों को बार बार ये बात बताई जा रही है, हर तरीके की प्रॉब्लम्स आपको हैंडल करना सिखाई जा रही है। देखिए फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायर करेंगे तो ये वाला रूट हट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर ये log x और प्लस और ये वैल्यू आ जाएगी √ यहाँ के ऊपर देखिए log x। देखिए जब हम स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ ये रूट हटेगा, ठीक है, ये सब रूट वैसे ही रहेंगे। log x देखिए यहाँ के ऊपर ये रहेगा
और यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ के पर देखिए यहाँ के पर ये log x और प्लस अप टू इन्फिनिटी। पॉइंट समझ में आया? इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ के पर हम लोग वाई स्क्वायर करेंगे और देखिए हम लोगों ने यहाँ के पर log x लिखा और प्लस लिख दिया और ये हिस्सा जो है ये y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देख लीजिए कि अगर हमारे पास में रूट लिखा हुआ हो, देखिए रूट हो गया, और ये log x लिखा है, देखिए log x हो गया, ये प्लस हो गया, और अंडर रूट में बार बार log x आ रहा है, तो फिर ये y के बराबर हो जाएगा। और जब हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये देखिए यहाँ के पर ये 2y आएगा और dy बाई dx आएगा, और ये यहाँ के पर 1/x आएगा, और प्लस यहाँ के पर ये आ जाएगा dy बाई और यहाँ के पर dx। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होगा और y का डिफ्रेंशिएशन यहाँ के पर ये आ जाएगा dy बाई और यहाँ के पर dx। और इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के पर dy बाई dx यहाँ से कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ से और यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा यहाँ के पर 2y और -1, 2y आएगा और -1 और इज इक्वल टू यहाँ के पर ये आ जाएगा 1/, और यहाँ के पर x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बस मैंने बार बार आपको ये बात बताई कि मैं आप लोगों को प्रॉब्लम्स हैंडल करना सिखा रहा हूँ, लगाना आप ही को है। मैं 50 प्रॉब्लम थोड़ी यहाँ खड़ा होकर लगा सकता हूँ। मैंने आज क्या सिखाया आपको? पहला पॉइंट ये सिखाया कि अगर किसी भी फंक्शन में चीज़ें जो हैं, कोई फंक्शन अगर बार बार इन्फिनाइट टाइम जा रहा है तो हम लोग उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। अब इसके बाद में देखिए ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस कंटेनिंग एन इनफाइनाइट एक्सप्रेशन, ये यहाँ के पर ये आ गया। ये इस तरीके से आप लोग इसको प्रॉब्लम्स को डील करेंगे, ये मैंने बताया। इसके बाद में सारे बच्चे देखेंगे कि यहाँ के पर ये पैरामीट्रिक फंक्शंस होते हैं। ये अब जो हेडिंग है वो है यहाँ के ऊपर पैरामीट्रिक। ये पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं। देखिए सबसे पहले तो आप मतलब ये समझ लें कि पैरामीटर का मतलब क्या होता है। पैरामीटर का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास में कहीं पर लिखा हुआ है, मान लीजिए कि अगर हमारे पास में यहाँ के पर ये लिखा हुआ है x बराबर ct, क्या लिखा हुआ है? x बराबर यहाँ के पर लिखा हुआ है ct और कॉमा y बराबर यहाँ के पर लिखा है c अपान और यहाँ के पर ये t। ठीक है, तो आप एक बात देखेंगे कि अगर हम देखें तो यहाँ x भी t पे डिपेंड कर रहा है और y भी t पे डिपेंड कर रहा है। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों किसी सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड करें तो वो जो सिंगल है वो पैरामीटर कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ये बात देखेंगे कि x जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है और y भी t पे डिपेंड कर रहा है तो t जो है वो यहाँ के पर पैरामीटर होगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर यहाँ के पर 1 सपोज कर लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेंगे, और इक्वेशन नंबर 1 में x बराबर यहाँ के पर ct लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि d बाई डी टी यानी t की रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया जाएगा। आप लोग गौर कर लें, जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते, x t पे डिपेंड कर रहा था इसलिए t की रेस्पेक्ट में हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। तो यहाँ के पर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर dx और अपान यहाँ के पर ये dt आएगा, और देखिए dx अपान dt आ गया। इसके बाद में c जो है वो ये यहाँ पर कांस्टेंट है, ये पहले आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर d बाई डी टी ऑफ यहाँ के पर ये t। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हो जाएगा कि dx अपान यहाँ के पर जो ये dt है ये c होगा और t का t की रेस्पेक्ट में यहाँ के पर ये देख लें यहाँ के पर ये आ जाएगा 1। इसका मतलब ये बराबर यहाँ के पर ये c यानी dx अपान dt बराबर c हो गया। इसके बाद में दूसरा पॉइंट यहाँ के पर ये आप देखें y बराबर यहाँ के पर ये c और t टू द पावर -1 है, ये t ऊपर चला गया, t टू द पावर -1 यानी y जो है वो t पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये आ जाएगा कि dy और अपान यहाँ के पर dt बराबर ये देखिए c होगा, और इसके बाद में t की रेस्पेक्ट में यहाँ के पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे t की रेस्पेक्ट में, t टू द पावर -1 को, तो -t टू द पावर -1 और यहाँ के पर ये -1 nx टू द पावर n-1 कर दिया। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी देखिए dy बाई और यहाँ के पर dt बराबर माइनस के c और ये t होगा टू द पावर -2, ये यहाँ के पर ये आ जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी dy बाई और यहाँ के पर dt बराबर माइनस के c अपान और यहाँ के बाद आ जाएगा t²। पॉइंट समझ में आ रहा है? हम लोगों को अगर x और y दोनों पैरामीट्रिक फंक्शन की फॉर्म में दे रखे हैं तो यहाँ के पर पूछा जा रहा है dy बाई dx। क्या पूछा जा रहा है? dy बाई और यहाँ के पर dx, तो बराबर dy बाई dx बराबर ये देखिए dy बाई और यहाँ के पर ये dt
और इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। आप देख लें dy ये है और dx ये है, सिर्फ dt से ऊपर और नीचे यहाँ पर ये बैलेंस कर दिया गया है। पॉइंट समझ में आ रहा है? dy बाई dx और इंटू dt अपान यहाँ पर ये dx। इसके बाद में यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी dy बाई dx और dy बाई dt जो है माइनस के c अपान टी स्क्वायर होगा और इंटू का निशान लगेगा। और ये देखिए dx अपान dt c है, तो dt अपान dx अगर हम लोग पलट देंगे तो 1 अपान ये c आ जाएगा, तो बराबर वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1 अपान और यहाँ के ऊपर टी स्क्वायर, क्योंकि सी और सी यहाँ के ऊपर कैंसिल हो जाएगा। ये पैरामीट्रिक सिचुएशन हुई, आपने देखा। इसी तरीके से अगर कहीं के ऊपर ये दे रखा है, मान लीजिए x बराबर b साइन स्क्वायर थीटा, x बराबर b साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है और y बराबर यहाँ के ऊपर ये दे रखा है a और कॉस स्क्वायर यहाँ के ऊपर थीटा। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखिए आप लोगों को मैंने पहचान बता दी कि हमारे पास में x भी वेरिएबल होगा और y भी वेरिएबल होगा। अगर x भी थीटा पर डिपेंड कर रहा है और y भी थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तो थीटा क्या हो गया? इसका पैरामीटर हो गया। थीटा क्या हो गया इसका? यहाँ के ऊपर पैरामीटर हुआ। वेयर थीटा इज द पैरामीटर एंड हेयर द t इज द पैरामीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगर x बराबर यहाँ के ऊपर ये b साइन स्क्वायर थीटा बच्चों है, ये तो डिफरेंशिएशन आपको सिखाया जा चुका है। तो x का हम लोग थीटा की रेस्पेक्ट में करेंगे, तो dx अपान यहाँ के ऊपर ये दी थीटा, तो ये b आ जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर 2 माइनस 1। एक तो ये हो गया, x टू द पावर n वाला फार्मूला लगा दिया गया और उसके बाद में फिर साइन थीटा का करेंगे। ये साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 2 साइन थीटा होल टू द पावर 2 माइनस 1 होगा और डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा हो जाएगा। ये आ जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ यहाँ के ऊपर आ जाएगा साइन थीटा। पॉइंट समझ में आया? तो वैल्यू आ जाएगी डी एक्स अपान यहाँ के ऊपर ये डी थीटा होगा और ये 2b होगा और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा साइन थीटा और साइन थीटा का थीटा की रेस्पेक्ट में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा कॉस थीटा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसके बाद में फिर हमारे पास में क्या दे रखा है? फिर यहाँ के ऊपर ये y बराबर यहाँ के ऊपर क्या दे रखा है? a कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ के ऊपर y का थीटा की रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी वाई अपान डी थीटा होगा। देखिए a ये हो गया, फिर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा होल टू द पावर 2 माइनस 1 होगा और डी बाई डी थीटा ऑफ यहाँ के ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा। ये पॉइंट आपकी समझ में आया? इसके बाद में फिर वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ के ऊपर आ जाएगा डी वाई बाई यहाँ के ऊपर डी थीटा बराबर देखिए 2a होगा और कॉस थीटा के पर पावर 2 माइनस 1 है तो ये कॉस थीटा हो गया और फिर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा की रेस्पेक्ट में माइनस का यहाँ के ऊपर आ गया साइन थीटा। देखिए यहाँ तक बात पहुंची। इसके बाद में सारे बच्चे देखेंगे कि अगर किसी को भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो हम लोग डी वाई बाई डी थीटा ये लिखेंगे और इंटू डी थीटा बाई डी एक्स ये कर देंगे। ठीक है, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स आ गया और डी थीटा से हमने इसको बैलेंस कर दिया। तो फिर इक्वल का निशान लगाएंगे और इक्वल का निशान लगाने के बाद में बल्कि यहाँ पे लगा लिए डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू माइनस के ये देखिए 2a साइन थीटा और यहाँ के ऊपर ये कॉस थीटा आएगा ये और इंटू का निशान लगाया गया। ये है डी थीटा बाई डी एक्स और ये हमने निकाला डी एक्स बाई डी थीटा, तो इसको पलट दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी इंटू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 1 अपान और ये वैल्यू आ जाएगी 2b और साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखिए ये साइन थीटा होगा और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा ये कॉस थीटा। यहाँ तक बात पहुँची? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब क्या होगा कि यहाँ के ऊपर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगी? यहाँ के ऊपर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस, हाँ अभी पढ़ा रहे, माइनस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा a और अपान यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा b। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ के ऊपर माइनस का a अपान यहाँ के ऊपर b बच्चों आएगा और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी जाकर माइनस a अपान यहाँ के ऊपर ये b। क्लियर हो रही बात? तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर माइनस का a अपान यहाँ के ऊपर b। पॉइंट समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बच्चों। ये मैंने आप लोगों को पैरामीटर यहां के ऊपर बता दिया और जितना बड़ा भी क्वेश्चन हो, मेनली ये है कि जितने बड़े भी क्वेश्चन हो आप लोगों को मेनली डिफरेंशिएशन करना आता हो और ये पहचानना आता हो कि कौन सा जो है वो पैरामीट्रिक फंक्शन है।
अगर हमारे पास में यहाँ के बड़ी x बराबर सी टी दे रखा है और y बराबर सी अपान टी दे रखा है, तो आप देख लें t पैरामीटर हुआ। अगर x बराबर ये दे रखा है, y बराबर ये दे रखा है, और पहचान इसमें ये होगी कि x भी दिया हुआ होगा, y भी दिया हुआ होगा, और x और y दोनों किसी सिंगल पैरामीटर पर यानी वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे होंगे, तो वो जो सिंगल बच्चों होगा वो पैरामीटर कहलाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब इसके बाद में सारे बच्चे यहाँ के ऊपर ये हेडिंग डालेंगे। देखिए मैं सिखाता हुआ चल रहा हूँ क्योंकि अब बहुत टाइम जो है वो इसके अंदर वेस्ट नहीं करना है। मेनली सब लोग अब यहाँ के ऊपर हेडिंग डालेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। पॉइंट समझ में आ रहा है? यहाँ के ऊपर हमारे पास सिचुएशन क्या होगी, आप देखें इस चीज को कि यहाँ के ऊपर हमारे पास डिफरेंशिएशन, ये देखिए डिफरेंशिएशन, ये अगली चीज हम आपको सिखा रहे हैं, ऑफ अ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। देखिए ये तीसरी हेडिंग है। पहली हेडिंग मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाई, इनफाइनाइट एक्सप्रेशन अगर है तो कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरी हेडिंग मैंने आपको क्या सिखाई कि अगर हमारे पास में कहीं पर पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी होगी तो हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। तीसरी चीज हम आपको क्या बताने जा रहे हैं कि कहीं पर x की रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट ना किया जाए। अगर दो फंक्शन दे रखे हैं और दोनों फंक्शन में एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे देख लो इस चीज को कि अगर हमारे पास में यहाँ के पर y1 बराबर यहाँ के पर ये दे रखा है f1x दे रखा है, और y2 बराबर बच्चों यहाँ के पर ये दे रखा है f2x, और हम लोग डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। देखिए हम लोग यहाँ के पर डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू यहाँ के पर y2 और यहाँ के पर बराबर। आपको मैंने क्या पढ़ाया? हमने पढ़ाया अगर हमारे पास में दो फंक्शन रखे हुए हैं तो एक फंक्शन को डिफरेंशिएशन ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू यहाँ के पर y2, बस सारे बच्चे इस बात को याद रखें कि हमेशा डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर ये y1 अपान यहाँ के पर डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर y2, ये तरीका होगा इसका सॉल्व करने का। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ y1 ऊपर रखा जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ y2 नीचे रखा जाएगा। अब आप सुने इसके ऊपर प्रॉब्लम। अगर वो ये कह रहा है कि डिफरेंशिएट, क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि डिफरेंशिएट, देखिए यहां के पर ये क्वेश्चन है क्योंकि एप्लीकेशन जरूरी, डिफरेंशिएट साइन क्यूब एक्स, डिफरेंशिएट साइन क्यूब एक्स विद रेस्पेक्ट टू कॉस क्यूब एक्स। ये हमारे पास में यहां के पर ये सवाल दे रखा है कि इस फंक्शन को इस फंक्शन की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहां के पर लेट, बच्चों देखो इस चीज को, यहां के पर लेट डिफरेंशिएशन ऑफ, यहां के पर एक फंक्शन यहां के पर ये दे रखा है और दूसरा फंक्शन ये दे रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएट साइन क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू यहाँ के पर कॉस क्यूब एक्स। तो हम लोग का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ के पर y1 बराबर यहाँ के पर ये साइन क्यूब एक्स यहाँ के पर सपोज कर लें, और y2 बराबर हम लोग यहाँ के पर ये कॉस क्यूब एक्स यहाँ के पर ये सपोज कर लें। ठीक है, तो सिचुएशन क्या होगी कि इसको इसकी रेस्पेक्ट में हमें करना है। तो हम लोग यहाँ के पर क्या लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन यहाँ के पर ये ऑफ, यहाँ के पर ये देखिए y1 विद रेस्पेक्ट टू यहाँ के पर y2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ के पर डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ के पर साइन क्यूब एक्स आ जाएगा, और यहाँ के पर ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ के पर ये आ जाएगा कॉस क्यूब, और यहाँ के पर एक्स। आप लोगों ने देखा, यानी y1 का फंक्शन डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा और y2 वाला फंक्शन डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा। अब मेनली हर जगह पर प्रॉब्लम यही है कि हर तरीके का डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पर लाइन लगाएंगे, ये लाइन खींचेंगे ये वाली, और साइन क्यूब एक्स का ये देखिए आ जाएगा 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स यानी 3 साइन एक्स टू द पावर यहाँ के पर ये 3 माइनस 1 आएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर ये साइन एक्स हो जाएगा। आप लोगों को सब लोगों को पता है, यहाँ के पर ये 3 यहाँ के पर कॉज एक्स होल टू द पावर यहाँ के पर ये 3 माइनस 1 आएगा, और इसके बाद में यहाँ के पर डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर हम लोग कर देंगे कॉज एक्स। पॉइंट समझ में आ रहा है?
इस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये 3 और ये 3 बच्चों कट जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी, बराबर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन यहाँ के पर आ जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स। पावर 2 यहाँ पर भी बचेगी और 2 ही पावर यहाँ पर बचेगी। और जब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करोगे तो देखो यहाँ के पर ये कॉज एक्स आ जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ जब कॉज एक्स करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ के पर ये माइनस का साइन एक्स। अब इसमें हम लोग इक्वल का निशान लगाएंगे और इसके स्क्वायर से ये कॉज एक्स काट देंगे और इसके स्क्वायर से हम लोग साइन एक्स काट देंगे। तो क्या बच जाएगा, देखिए माइनस बच जाएगा, एक साइन एक्स यहाँ बचेगा और एक कॉज एक्स यहाँ बचेगा। तो साइन एक्स अपान कॉज एक्स बच्चों बच जाएगा, साइन एक्स और अपान यहाँ के पर ये कॉज एक्स। तो बराबर यहाँ के पर आ जाएगा माइनस के यहाँ के पर ये tan x। पॉइंट समझ में आया आप लोगों की। ये इस तरीके से सिचुएशन यहाँ के पर ये हैंडल होगी। ठीक है, जब भी हम लोग किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन की रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये मैंने सिखा दिया। अब आपको देखिए मैंने हर जगह पर, पहले तो हमने ये सिखाया था कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, कैसे होता है, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, आप शुरू के सारे वीडियो देख लीजिए। और इसके बाद में मैं रेस्पेक्टिव ऑर्डर में डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन के ऊपर बात करते चले जा रहे हैं। इसके बाद में फिर हमने देखिए यहाँ के पर ये मिटा दिया और मान लीजिए कि अगर हमारे पास में ये दे रखा है अगर वो ये कह रहा है कि डिफरेंशिएट, मान लीजिए tan इनवर्स, क्या सवाल ने कहा, कह रहा है कि डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x, क्या कहा उसने, tan इनवर्स और यहां के पर 2x अपान 1 माइनस यहां के पर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू, यहां के पर विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x और अपान यहाँ के पर 1 प्लस यहाँ के पर एक्स स्क्वायर। देख लिया, बात समझ लीजिए इस चीज़ को। बेसिक बात क्या होती है, कौन सा डिफरेंशिएशन किस तरह किया जाता है और अगर कहीं पर कोई फंक्शन दे रखा है तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए दोनों यहाँ के पर बातें हैं। पहली बात तो ये आपको मैंने यहाँ पे सिखाया कि हम इस डिफरेंशिएशन को इस, यानी हमारे पास एक फंक्शन ये दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ये है इसकी मेन हेडिंग। लेकिन अगर आपको tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का या साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ही करना नहीं आता तब प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहां पर दो बातें सिखाई जा रही हैं आपको। एक तो सिखा दी गई कि कोई फंक्शन कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरी क्या बात सिखाई जा रही है कि अगर हमारे पास में एक फंक्शन का दूसरे की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे, ये बात आपको आज सिखाई जा रही है। क्या करते हैं आप लोग कि इस फंक्शन को आप यहाँ के पर y1 के बराबर मान लें। देखिए हम लोगों ने क्या किया कि y1 बराबर यहाँ के पर tan इनवर्स और यहाँ के पर 2x और अपान 1 माइनस यहाँ के पर एक्स स्क्वायर किया और कॉमा यहाँ के पर y2 बराबर साइन इनवर्स यहाँ के पर ये देखिए 2x और अपान 1 प्लस और यहाँ के पर एक्स स्क्वायर किए। अब इसके बाद में सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको तो पुट यहाँ के पर हम लोगों ने x बराबर tan थीटा रखा तो थीटा बराबर tan इनवर्स x होगा। सब बातें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए x की जगह के ऊपर tan थीटा रख दिया और थीटा की जगह पर tan इनवर्स x आ जाएगा। तो यहाँ के पर आ जाएगा y1 बराबर यहाँ के पर आ जाएगा tan इनवर्स और ब्रैकेट में यहाँ के पर आ जाएगा 2 tan थीटा और अपान 1 माइनस यहाँ के पर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये स्टेप आया, ये पहले सिखाया जा चुका सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो यहाँ के पर ये y1 होगा बच्चों और यहाँ के पर आ जाएगा tan इनवर्स और ये पूरा जो फार्मूला है ये tan 2 थीटा का हो जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए कि tan 2 थीटा tan की फॉर्म में 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि tan इनवर्स tan 2 थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाता है, सिर्फ 2 थीटा के बराबर हो जाता है। ये बातें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ाई जा चुकी। इसके बाद में क्या हो जाएगा कि बराबर का निशान लगे लगेगा। देखिए 2 ये आ गया और जहां पर थीटा है वहां पर tan इनवर्स x रख दिया जाएगा। आपने बात देखी। इसके बाद में y1 ये लिखा हुआ है और 2 tan इनवर्स x ये लिखा हुआ है। इसका मतलब y1 जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर y1 बराबर 2 टाइम्स और यहाँ के पर d बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर ये tan इनवर्स यहाँ के पर x करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि d बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर जो y1 है बराबर 2 होगा और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपान 1 प्लस और यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ तक देखिए बात पहुँच गई। इसके बाद में
फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसमें x बराबर, ये देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ के ऊपर ये पुट x बराबर यहाँ के ऊपर tan थीटा। बात आप समझ लें। पहली बात ये है कि साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। तो हम लोगों ने x की जगह पर tan थीटा रखा, तो ये y2 बराबर ये वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स, और ये आ जाएगा देखिए 2 tan थीटा अपान 1 प्लस यहाँ के ऊपर tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ तक बात पहुंची है, बात आप समझें। इसके बाद में आपको ये मालूम होना चाहिए कि y2 बराबर ये वैल्यू साइन इनवर्स आएगी, और 2 tan थीटा अपान अगर 1 माइनस होता तो ये tan 2 थीटा के बराबर होता, अगर 1 प्लस है तो ये साइन यहाँ के ये 2 थीटा हो जाएगा। और ये बात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको पढ़ाई जा चुकी कि अगर साइन इनवर्स ये लिखा है, साइन ये लिखा है और ये 2 थीटा लिखा है, तो y2 बराबर ये आ जाएगा 2 थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, ये आप बात वहां देख लीजिएगा उठाकर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये फार्मूला इस्तेमाल किया गया है कि साइन इनवर्स साइन और जो भी यहां पर हो इसके बराबर हो जाएगा, बराबर 2 आ जाएगा, और थीटा की जगह के ऊपर आ जाएगा tan इनवर्स x। यहां से थीटा जब निकालोगे तो tan इनवर्स x आ जाएगा। इसके बाद में d बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर ये y2 कर दोगे, जब y2 को x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 2 ये आएगा, और 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों ये आ जाएगा। tan इनवर्स x को x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ y2 बराबर 2 अपान 1 प्लस यहाँ के ऊपर ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। समझ में बताइए। इसके बाद में वो ये कह रहा है कि अगर इसको y1 के बराबर माना गया और इसको y2 के बराबर माना गया, सिचुएशन क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y1 विद रेस्पेक्ट टू यहाँ के ऊपर y2, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ y1 विद रेस्पेक्ट टू यहाँ के ऊपर y2 बराबर ये देखिए d बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर y1 रखा जाएगा, और इसके बाद में यहाँ के ऊपर रख दिया जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर y2। आप लोग बात समझ लें। इसके बाद में d बाई डी एक्स ऑफ y1 बच्चों क्या निकाला, ये निकाला 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बराबर का निशान रखोगे और 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये रख दोगे, और इसी तरीके से d बाई डी एक्स ऑफ y2 क्या निकाला, ये भी 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकाला, तो 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये रखोगे, और दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हैं, इसलिए ऊपर और नीचे का हिस्सा कट जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ के ऊपर आ जाएगी 1। कहाँ तक पढ़ाया मैंने आपको, देखिए मैंने आज आपको 3 तरीके के डिफरेंशिएशन जो है अभी तक सिखा दिए हैं। और वो डिफरेंशिएशन क्या है, सबसे पहला मैंने आपको सिखा दिया कि अगर इनफाइनाइट तक फंक्शन दे रखे हैं तो कैसे करेंगे। दूसरी क्या चीज़ सिखाई मैंने आप लोगों को कि अगर हमारे पास में कहीं पर पैरामीट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं तो हम लोग किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। तीसरी मैंने आपको क्या चीज़ सिखाई कि अगर एक फंक्शन को दूसरे की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे। और चौथी चीज़ ये है कि बाद आप देखें हेडिंग डाल लेंगे आप लोग यहाँ के ऊपर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्या डालेंगे, बल्कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं डालेंगे, बल्कि आप ये डालेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन बाय यूजिंग लॉग। क्या डालेंगे हेडिंग, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन बाय यूजिंग लॉगरिथम्स। बात समझ में आ रही है। तो यहां के पर ये जो हेडिंग है वो क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस बाय यूजिंग लॉगरिथम्स। ठीक है, यानी हम लोग लॉगरिथम्स का इस्तेमाल करके फंक्शंस को किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, ये हम लोगों इस वक्त पढ़ेंगे। जैसे अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर दे रखा है, आप देखें इस चीज़ को कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर दे रखा है ये क्वेश्चन है कि कह रहा है कि डिफरेंशिएट, ये डिफरेंशिएट लिखा हुआ है x टू द पावर यहां के पर साइन x। देखिए मैं आपको पहचान बता रहा हूं, और इसमें 2 टाइप के फंक्शन आएंगे और उनको आपको इसी तरीके से जो है वो हैंडल करना है। मैं अभी आपको इसके ऊपर 3-4 सवाल लगाकर दिखाता हूं कि अगर कोई फंक्शन पावर में है तो आप उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपको सिखाया गया वो क्या सिखाया गया है कि बेस वेरिएबल हो और पावर कांस्टेंट हो, x टू द पावर n, बेस वेरिएबल हो और पावर कांस्टेंट हो, तो आप लोग डिफरेंशिएशन nx टू द पावर n माइनस 1 कर देंगे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ के ऊपर बेस भी वेरिएबल है,
और पावर भी यहाँ के ऊपर वेरिएबल है। सबसे पहला काम बच्चों क्या करोगे कि यहाँ के ऊपर तुम लोग इसको y के बराबर सपोज कर लोगे, x टू द पावर यहाँ के ऊपर कर लोगे sin x टू द पावर यहाँ के ऊपर sin x। इसके बाद में दोनों तरफ लॉग ले लोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो देखो यहाँ के ऊपर लॉग, यहाँ के ऊपर y बेस e हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी लॉग x टू द पावर यहाँ के ऊपर ये sin x और ये बेस e। पॉइंट समझ में आया? इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के ऊपर क्या कर देंगे कि लॉग y बेस e लिखेंगे और यहाँ के ऊपर लिख देंगे यहाँ के ऊपर sin x इंटू यहाँ के ऊपर लॉग x और यहाँ के ऊपर बेस b, बेस और यहाँ के ऊपर ये। देखिए ये लॉग m टू द पावर n है तो ये n हो गया और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये लॉग m हो गया। आप बात को, मेरी बात समझ लें। इसमें हम लोगों ने क्लास 9 वाला फार्मूला लॉग m टू द पावर n लॉग m लगा दिया। इसके बाद में जब तुम लोग x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे, या अब हम लोग x की रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो log y का ये देखिए 1/, यहाँ के ऊपर ये y होगा और फिर हम लोग y का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर dy/dx। इसके बाद में पहला फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन हमारे पास में ये है, ये देखिए आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यहाँ के ऊपर ये सेकेंड ये आएगा और प्लस यहाँ के ऊपर ये सेकेंड फंक्शन होगा और dy/dx ऑफ यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये फर्स्ट। सारे लोग समझ लो इस चीज़ को। यहाँ पर दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखे हैं, सब पीछे पढ़ाया जा चुका है आपको। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड और प्लस सेकेंड फंक्शन और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर dy और यहाँ के ऊपर dx बराबर y उधर बच्चों चला गया, ये y इधर चला गया। फिर उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा sin x और n2। जब तुम लोग log x को डिफरेंशिएट करोगे तो ये 1/x आएगा, प्लस इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा log x बेस e इंटू लगेगा और sin x का डिफरेंशिएशन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा cos x। बात समझ में आ रही है? और इसके बाद में फिर वैल्यू क्या होगी कि हम लोग dy/dx देखो बच्चों ये लिखेंगे और इस y की वैल्यू x टू द पावर sin x ये रख दी जाएगी और ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी sin x और अपान यहाँ के ऊपर ये x आएगा और प्लस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा log x बेस e इंटू और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा cos x। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये मैंने पहला एक सवाल लगा के दिखाया। जितने भी पावर की फॉर्म में सवाल होंगे, हमने बताए हों पीछे या ना बताए हों या कोई और तरीका बताया हो तो उस तरीके का तो आप जानिएगा, लेकिन ये भी एक तरीका होगा कि हम लोग उस फंक्शन को लॉग दोनों तरफ ऑपरेट कर देंगे फंक्शन पर और उसके बाद में जो क्लास 9 में लॉग वाले फार्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं उनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे और सवाल को सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसके बाद में मैंने ये यहाँ के ऊपर मिटा दिया। देखिए इस चीज़ को कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर दे रखा है, ये देखिए x² और प्लस और यहाँ के ऊपर ये 3 दे रखा है का होल क्यूब दे रखा है इंटू यहाँ के ऊपर 1 माइनस यहाँ के ऊपर x³ और होल टू द पावर 4 दे रखा है और कह रहा है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पॉइंट आपकी समझ में आ रहा है? देखिए ये दूसरे सवाल का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। कह रहा है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, दिए गए फंक्शन को y के बराबर मान लेंगे। तरीके और भी हैं जो आपको बताए गए हैं कि आप इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में करके कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक तरीका है क्योंकि बाय यूजिंग लॉग लिखा गया है। तो अगर हम लोग दोनों तरफ यहाँ के पर लॉग ले ले, लॉग y बेस e और बराबर हम लोग यहाँ के पर लॉग x² प्लस 3 होल क्यूब कर दें और 1 माइनस यहाँ के पर x³ होल टू द पावर 4 कर दें। दोनों तरफ हम लोग यहाँ के ऊपर जो है वो लॉग ले लें और लॉग ले, तो अगर ये दे रखा है हमारे पास में, इसको y के बराबर सपोज करेंगे और दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लेंगे और एक फंक्शन को हम लोग यहाँ के ऊपर ये m माने और दूसरे फंक्शन को हम लोग n माने और ये n2 हो गया। तो तरीका क्या हो जाएगा, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा log y बेस e बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा log x² और प्लस 3 का यहाँ के ऊपर होल क्यूब हो जाएगा। देखो n2 लगा है बच्चों, तो हम लोगों ने वही क्लास 9 वाला फार्मूला 1 माइनस यहाँ के ऊपर x³ और होल टू द पावर यहाँ के ऊपर ये 4 कर दिया। log यहाँ के ऊपर mn बराबर log m और प्लस यहाँ के ऊपर ये log n हो जाएगा। ये हम लोगों ने लगाया। इसके बाद में आप देखिए ये तरीका बड़े सवालों में, और इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के ऊपर क्या करेंगे
कि देखिए हम लोगों ने यहाँ के पर log y बेस ई लिखा और log पढ़ा और m टू द पावर n पढ़ लिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी n log m। log यहाँ के पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 और इसके बाद में प्लस log m टू द पावर n, यहाँ के पर आ जाएगा 4, यहाँ के पर आ जाएगा log 1 माइनस यहाँ के पर एक्स क्यूब। ये स्टेप यहाँ के पर ही आया, पॉइंट समझ में आ रहा है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए 1/y होगा और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर dy/dx और बराबर ये आ जाएगा, ये देखिए 3। ये हम लोग x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तरीका आपने देखा, 1/y होगा, फिर y का x के रेस्पेक्ट में dy/dx होगा और ये 3 आएगा और 1/, यहाँ के पर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ के पर ये 3 और dy/dx ऑफ ये देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस 3 हम लोग बाद में ये कर देंगे और प्लस ये वाला प्लस आया और ये 4 आ गया और log x 1/, यहाँ के पर 1 माइनस यहाँ के पर एक्स क्यूब होगा और dy/dx ऑफ यहाँ के पर 1 माइनस यहाँ के पर एक्स क्यूब हो जाएगा। पॉइंट आपकी समझ में आ गया आप लोग की। इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, dy/dx को यहाँ पर रोकेंगे और y को उधर ले जाएंगे। तो जब हम लोग y उधर ले जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ के पर ये आ जाएगा, ये देखिए 3/, यहाँ के पर एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ के पर ये 3 होगा और dy/dx जब हम लोग इस ऑपरेटर को अंदर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर पर ले जाएंगे तो 2x हो जाएगा और प्लस 3 पे हो जाएगा 0 और ये वैल्यू आ जाएगी 4/1 माइनस यहाँ के पर ये एक्स क्यूब आएगा और dy/dx जब इस पर ले जाएंगे तो 0 माइनस और ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब का करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर। इसके बाद में बच्चों समझ लो कि dy/dx ऐसे ही लिखोगे, ये देख लो यहाँ पर, ये देखो dy/dx ऐसे ही लिखोगे और बराबर का निशान लगाओगे और इस y की जगह पर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ के पर ये 3 रखेंगे और 1 माइनस यहाँ के पर एक्स क्यूब होल टू द पावर 4 करेंगे इस y की जगह पर और फिर हम लोग ये देखिए ब्रैकेट लगा देंगे और 3 2 यहाँ के पर ये आ जाएगा 6x और अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये रखा जाएगा और इसके बाद में यहाँ के पर ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और 3 चौक यहाँ के पर ये आ जाएगा 12x स्क्वायर अपान यहाँ के पर आ जाएगा 1 माइनस यहाँ के पर ये एक्स क्यूब। ये इसका यहाँ के पर आंसर होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास में कोई भी इस तरीके के सवाल होंगे तो हम लोग उसमें लोगरिथम का इस्तेमाल करके किस तरीके से सवालों को हैंडल करेंगे। तो ये जो 2 सवाल हमने अभी लगवाए हैं, अभी और भी 1-2 सवाल आपको लगवाए देते हैं क्योंकि पोर्शन जो है वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। अब इसके बाद में जो हम लोग आगे पढ़ेंगे देखेंगे कि क्या चीज़ जो है वो हमको पढ़ाना है। देखिए अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर दे रखा है, मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ के ऊपर दे रखा है डिफरेंशिएट, ये देखिए x-1, x-2, x-3 और ये दे रखा है x माइनस और यहाँ के ऊपर ये 4 और देखिए ये रूट में दे रखा है। बच्चों आप बात समझ लें, ये रूट में दे रखा है। तो इस तरीके के सवालों में भी लॉग का इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इसको y के बराबर सपोज कर लेंगे और देखिए y बराबर ये वैल्यू x-1 आएगी, x-2 आएगी, x-3 आएगी, x-4 आएगी और पावर यहाँ के पर आ जाएगी 1/2। आपने देखा इस चीज़ को। अगर हम इस सवाल को उस मेथड से लगाएंगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर हम लॉग ले लेंगे इस टाइप के सवालों में तो फ़ायदा होगा। दोनों तरफ हम लोगों ने लॉग ले लिया तो यह आ जाएगा log y बेस ई बराबर, ये देखिए लॉग होगा x-1, x-2, x-3 और x-4, ये पावर यहाँ के पर आ जाएगी 1 और यहाँ के पर ये 2। देखिए हम लोगों ने लॉग ले लिया। फिर उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के पर देखिए log y और बेस ई करेंगे और देखिए 1/2 करेंगे और ये लॉग कर देंगे और x-1, x-2, x-3 और ये आ जाएगा x-4। इसके बाद में वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर log y बेस ई बराबर 1/2। देखिए ये ब्रैकेट लगा दिया गया और ये लॉग लिखा हुआ है और ये सारे के सारे फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं। तो यहाँ के पर आ जाएगा log x-1 प्लस यहाँ के पर आ जाएगा log x-2 प्लस यहाँ के पर आ जाएगा log x-3 और प्लस यहाँ के पर आ जाएगा log और यहाँ के पर x माइनस यहाँ के पर ये 4। आपने बात को गौर किया कि अगर कहीं पर भी कोई फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो उसको हम लोग log m प्लस log n प्लस करके हम लोग उसको ब्रेक कर देते हैं। अगर
इनटू की फॉर्म में, ये देखिए इनटू लगे हुए हैं, ये सब इनटू लगे थे तो हम लोग प्लस की फॉर्म में लॉग में ब्रेक कर दिया, फार्मूला आप जानते ही हैं। और इसके बाद में हम लोगों ने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये देखिए 1/y आएगा और यहाँ पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स, 1/y dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 होगा और ये देखिए लग गया। log x माइनस 1 का 1/, यहाँ के पर ये x माइनस 1 आएगा। log x माइनस 2 का ये देखिए 1/x माइनस 2 आएगा। log x माइनस 3 का 1/, यहाँ के पर x माइनस 3 आएगा और log x माइनस 4 का 1/, यहाँ के पर आ जाएगा x माइनस, यहाँ के पर ये 4। पॉइंट आपकी समझ में आ गया। इसके बाद में ये y उधर चला जाएगा तो ये देखिए dy बाई डी एक्स बराबर ये देखिए 1/2 होगा और ये y इधर आ गया, देखिए y आ गया। और इसके बाद में फिर हमारे पास में ब्रैकेट में अंदर वाली चीज़ वैसी ही रहेगी। इसके बाद में लास्ट स्टेप क्या होगा कि dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 होगा और ये जो y है, y की जगह के ऊपर हम लोग ये रख देंगे अंडर रूट, ये देखिए x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस यहाँ के पर ये 4। देखिए ये 1/2 ये रखा गया, y की जगह पर ये रखा गया और ब्रैकेट लगा दिया जाएगा और ब्रैकेट के अंदर 1/, ये देखिए 1/x माइनस 1 और प्लस यहाँ के पर 1/, यहाँ के पर x माइनस 2 प्लस 1/, यहाँ के पर x माइनस 3 और प्लस 1/, यहाँ के पर x माइनस और यहाँ के पर ये 4। पॉइंट समझ में आ गया आपकी। इस तरीके से हम लोग इन सवालों को लॉग का इस्तेमाल करके भी हैंडल कर सकते हैं, आपने देखा। इसी तरीके से अगर हमारे पास में एक सवाल आप और देख लें कि अगर कहीं के ऊपर इस तरीके की सिचुएशन यहाँ के ऊपर ये दी हुई है, आप देख लेंगे कि अगर कहीं के ऊपर ये दे रखा है 10x, देखिए अगर यहाँ के ऊपर ये दे रखा है y बराबर x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर इन्फिनिटी, आपने देख लिया इस चीज़ को। लॉग का इस्तेमाल करके हम लोग इस सवाल को कैसे करेंगे और dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, ये हम लोग हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये दे रखा है और कह रहा है ये भी कि देखिए कह रहा है कि प्रूफ दैट, सवाल में यहाँ के ऊपर ये कहा है कि यहाँ के ऊपर ये प्रूफ दैट dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर क्या कहा गया है dy बाई डी एक्स और यहाँ के ऊपर ये बराबर y स्क्वायर अपॉन, यहाँ के ऊपर y स्क्वायर अपॉन x टाइम्स 1 माइनस y और यहाँ के ऊपर ये log x। ठीक है, आप बात समझ लें इस चीज़ को। सवाल क्या है, y बराबर x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर इन्फिनिटी। देखिए गिवन क्या था, y बराबर x टू द पावर ये इन्फिनिटी, ये गिवन, ये स्टेप नंबर 1 हुआ। इसके बाद में ये देखिए y बराबर होगा और अगर x पर x चला जाए, देखिए ये x लिख दिया गया, ये तो ये लिख दिया गया, लेकिन अगर इसके आगे हम ये देखें तो x पर x चला जाए, फिर x पर और x चला जाए, यही नेचर है ना। और अगर x पर x जाए और उस पर फिर x जाए, यही काम इनफिनाइट टाइम्स होता जाए, तो ये चीज़ किसके बराबर है, y के बराबर है। देखिए ये वाला x जो है वो ये लिखा और इस पूरी सीरीज को का नेचर क्या है, इस पूरी सीरीज का नेचर यही है, आप देख रहे हैं x टू द पावर x किसके बराबर, y के बराबर है। तो इसका मतलब यह है कि इस नेचर को हमने y के बराबर कर दिया। देखिए यहां तक आपकी बात समझ में आ गई कि ये जो हिस्सा है ये फिर हम लोगों ने इसी y के बराबर, क्योंकि यही है y बराबर x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x, ये जा रहा है। तो हम लोगों ने इस हिस्से को y कर दिया और यहाँ के पर हम लोगों ने x रोक दिया। अब दोनों तरफ log ले लीजिए, तो log y बराबर यहाँ के पर log x टू द पावर y होगा। देखिए ये, इसके बाद में फिर हम लोगों के पास में देखिए log y होगा और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर y और यहाँ के पर log x। ये हमने log y ये लिखा और log m टू द पावर n की फॉर्म हम लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल कर दी। इसके बाद में दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो 1/y बच्चों ये होगा log y का, और फिर y का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर। देखिए दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये दे रखा है, दूसरा फंक्शन ये दे रखा है। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड प्लस इसके बाद में यहाँ के पर ये सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यहाँ के पर ये फर्स्ट। आप बात समझ लें इस चीज़ को। ये हम लोगों ने यहाँ के पर ये दो फंक्शन समझे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड कर दिया प्लस सेकंड फंक्शन लिख दिया और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यहाँ के पर ये फर्स्ट कर दिया। इसके बाद में फिर आप लोग बच्चे देखेंगे कि dy बाई डी एक्स हम लोगों ने यहाँ के पर कॉमन ले लिया। देखिए यहाँ से और यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो 1/y माइनस 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1/y और यहाँ के पर देखिए ये -1
अब इधर क्या बचे, ये हो गया मामला, ये बचेगा यहाँ के पर y अपान एक्स, और बराबर ये बच जाएगा, बराबर यहाँ पे बन जाएगा। देखिए अगर डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन लिया गया यहाँ से, तो 1 अपान वाई ये बचेगा और log x ये बचेगा। यहाँ के पर क्या बचेगा, ये बच जाएगा यहाँ के पर ये log x। आपकी बात समझ में आई। और उधर राइट में क्या बचेगा, सिर्फ y अपान एक्स। राइट में सिर्फ हमारे पास में यहाँ के पर बच जाएगा y अपान एक्स बच्चों। तो डी वाई बाई डी एक्स बच्चों ये आएगा, और ब्रैकेट में यहाँ के पर y एलसीएम में आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस वाई, और यहाँ के पर आ जाएगा log x, और बराबर ये वैल्यू आ जाएगी y अपान यहाँ के पर x। इसके बाद में फिर वैल्यू आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स बराबर y क्रॉस कर दीजिए तो y स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला x ही आ जाएगा, उसको नीचे ले आइए इसके साथ में, तो 1 माइनस वाई, और यहाँ के पर ये आ जाएगा log x। क्या प्रूफ करना था बच्चों, y स्क्वायर ऊपर प्रूफ करना था, x नीचे, और 1 माइनस वाई टू द पावर यहाँ के पर log x। इस तरीके से हम log लगाकर, log का इस्तेमाल करके, यानी एक दिमाग में आपके बात ये भी रहना चाहिए, कहीं पर बहुत बड़ा फंक्शन लिखा हुआ है, अब आप उसको सीधे सीधे तरीके से अगर करिएगा तो सवाल जो है वो लंबा हो जाएगा। कहीं पर भी इस तरीके के सवाल होंगे तो हम लोग उसमें log का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर हमारे पास में कहीं पर दे रखा है 10x टू द पावर log x, देखिए यहाँ के पर दे रखा है 10x टू द पावर यहाँ के पर ये log x, बराबर यहाँ के पर दे रखा है यहाँ के पर ये यहाँ के पर log x। तो अब जैसे इसको डिफरेंशिएट करना है, बस ये आखिरी सवाल है, और अब इसके बाद में हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बस ये लास्ट क्वेश्चन इसका देखिए आज की शूट का, कि अगर y बराबर हम इसको सपोज कर लें और दोनों तरफ log ले लें, सामने की बात है कि बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, तो जब हम लोग यहाँ के पर देखिए log लेंगे तो log y बेस e हो जाएगा, और जब हम लोग यहाँ पर log लेंगे तो log ये हो जाएगा, और ये देखिए यहाँ के पर ये 10x टू द पावर ये आ जाएगा log x। आपने देखा। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ के पर log y लिखेंगे, और ये log पढ़ेंगे, ये m पढ़ेंगे, ये पावर n पढ़ेंगे, तो n log m हो जाएगा। तो ये आ जाएगा देखिए log x इंटू यहाँ के पर ये आ जाएगा log, और यहाँ के पर आ जाएगा 10x। स्टेप समझ में आपकी आ रहा है। इसके बाद में फिर जब हमारे पास में ये log y हो गया, एक फंक्शन हमारे पास में ये हो गया, और दूसरा प्रोडक्ट की फॉर्म में ये हो गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपान वाई और डी वाई बाई डी एक्स। देखिए सारे लोग बच्चे देखेंगे कि अगर हम log y को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपान वाई आएगा और डी वाई बाई डी एक्स आएगा। फिर उसके बाद में फर्स्ट फंक्शन, ये देखिए यहाँ के पर ये हमारे पास में फर्स्ट फंक्शन ये आ गया। फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड, और ये log लिखा है और ये 10x लिखा हुआ है, तो 1 अपान यहाँ के पर ये 10x आएगा। आपने देखा log 10x था 1 अपान 10x, फिर 10x का क्या करेंगे, फिर हम लोग कर देंगे यहाँ के पर sec स्क्वायर x, यानी फर्स्ट फंक्शन लिख दिया गया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड यानी 1 अपान 10x, फिर 10x का sec स्क्वायर x, और फिर प्लस लगाएंगे, और फिर यहाँ के पर लिख देंगे सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड, और प्लस ये देखिए ये सेकेंड फंक्शन, फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, और इनटू log x का 1 अपान x कर देंगे। आपने बात गौर करी। इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, देख लें, हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां से चल रहे हैं, फिर हम लोग यहाँ के पर ये देखिए डी वाई बाई यहाँ के पर डी एक्स लिखेंगे, और बराबर y जो है वो ये हम लोग क्रॉस कर देंगे, और क्या लिखेंगे यहाँ के पर देखिए log x, ये देखिए हम लोगों ने यहाँ के पर ये log x लिखा, ठीक है, और उसके बाद में 1 अपान 10x को हम लोगों ने cot x कर दिया, sec स्क्वायर x, इसके बाद में हम लोगों ने sec स्क्वायर x यहाँ तक पहुँच गए, और उसके बाद में यहाँ के पर ये प्लस, और यहाँ के पर हम लोगों ने लिखा log, और यहाँ के पर ये 10x, और अपान यहाँ के पर ये x, log 10x अपान यहाँ के पर x। और इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए सॉल्व करते जाएंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपको किताब से मिलाना है, लेकिन अगर आपको किताब से नहीं मिलाना है, क्योंकि हर जगह पर आंसर तो आपको होगा नहीं, अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और सवाल कर रहे हैं तो आपके सामने आंसर नहीं होगा, इसलिए जो चाहे आप जो है वो स्टेप कैलकुलेट करके आप रख दें। तो डी वाई बाई डी एक्स ये होगा, और इस y की जगह पर ये देखिए 10x टू द पावर यहाँ के पर ये देखिए log x आ जाएगा, और ये ब्रैकेट लग जाएगा, और उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर log x cot x sec स्क्वायर x और प्लस log 10x अपान 10x लिख दिया जाएगा, और बस यही आपका यहाँ के पर आंसर होगा। देखिए हमने आपको आज यहाँ तक पढ़ा दिया। इसके अंदर मैंने आपको 3-4 चीज़ें जो है वो पढ़ा दी हैं। अब इसके बाद आज मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको, इनफाइनाइट वाला मामला पढ़ा दिया, पैरामीट्रिक पढ़ा दिया,
पैरामीट्रिक के बाद में फिर मैंने आप लोगों को एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना सिखा दिया, और चौथे मैंने आपको 3-4 सवाल लगाकर ये दिखा दिए कि आप इन सवालों में ज़्यादातर लॉग का इस्तेमाल कर लेंगे तो सवाल हल्के हो जाएंगे। ये भी मैंने आपको तरीका सिखा दिया। और यहाँ तक मैंने सिखा दिया कॉन्टिन्यूटी में आप कैसेट को देखेंगे, इनको वीडियोज़ को देखेंगे तो इन वीडियोज़ में आपको पूरा डिफरेंशिएशन आ जाएगा। इसके अंदर सक्सेसिव पढ़ाऊँगा, फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ाऊँगा, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बाद में डिफरेंशिएबिलिटी सिखाऊंगा आपको कि कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल किस तरीके से होता है। थैंक यू।